दोस्तों हाल ही में 10 करोड़ साल पुराने अंबर के पत्थर में से नन्हे मुन्ने डायनासोर की खोपड़ी दरियाफ्त हुई है, जिसने माहिरीन को हैरत में डाल रखा है। आखिर डायनासोर की इस खोपड़ी में क्या खास बात है, आइए जानते हैं। दोस्तों अंबर एक नीम शफाफ कीमती पत्थर है जो अमूमन जेवरात में इस्तेमाल होता है। कभी कभार अंबर में कीड़े मकोड़े भी नजर आते हैं। हकीकत में अंबर दरख्तों से रसने वाला गाढ़ा लेसदार माया यानी रेसिन होता है, जिसमें कीड़े मकोड़े और छोटे परिंदे और छिपकलियां वगैरह फंस कर मर जाते हैं। जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये माया जम जाता है और फिर लाखों करोड़ों सालों में एक शफाफ पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें फंसे हुए जानवर अब भी अपनी असल हालत में देखे जा सकते हैं। क्योंकि ये जानवर हर तरह से इस माया में ढके होते हैं, इसलिए इन जानवरों के खुलिये बैक्टीरिया और ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से गलते सड़ते नहीं हैं और हम इन्हें करोड़ों साल बाद भी एन इसी हालत में देख सकते हैं जिस हालत में ये इस माया में फंसे थे। दोस्तों हम अमूमन डायनासोर का जिक्र सुनते ही देव हैकल टीरेक्स की तस्वीर जहन में लाते हैं, जिसके कदमों से ज़मीन दहल जाती है। लेकिन डायनासोर की फैमिली में हज़ारों किस्म की अनवा ऐसी भी शामिल हैं जिनमें बहुत सी स्पीशीज़ बहुत छोटी भी थी। साइंसदानों ने ऐलान किया है कि इन्होंने 10 करोड़ साल पुराने अंबर के एक टुकड़े में से एक नन्हे मुन्ने डायनासोर की खोपड़ी दरियाफ्त की है। इस डायनासोर की कुल जिसामत आजकल के हमिंग बर्ड से ज़्यादा नहीं थी। हमिंग बर्ड इस वक्त दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है और ये अभी तक मिलने वाले डायनासोर में सबसे छोटी स्पीशीज है। दोस्तों अंबर के इस टुकड़े में फंसे डायनासोर की खोपड़ी सिर्फ 7 मिलीमीटर लंबी है, जिसका मतलब ये है कि इसका पूरा जिस्म गालबन मौजूदा हमिंग बर्ड से बड़ा नहीं था। इसकी खोपड़ी में देखा जा सकता है कि इस डायनासोर की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसे शिकारी परिंदों की होती हैं, जो कि इन्हें शिकार की तलाश में मदद देती हैं। इसके अलावा साइंसदानों के मुताबिक सीटी स्कैन में इसकी चोंच में दांत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो इसके खूनख्वार होने की तस्दीक करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आजकल के परिंदे डायनासोर से ही इर्तिका पजीर हुए हैं। अगरचे आजकल के परिंदों की चोंच में दांत नहीं होते, लेकिन परिंदों के डीएनए में दांत बनाने वाले जीन्स आज भी मौजूद हैं, जो म्यूटेशन की वजह से नकारा हो चुके हैं। हम मौजूदा परिंदों के डीएनए में इन म्यूटेशन को न सिर्फ पहचानते हैं, बल्कि जीनियाती इंजीनियरिंग से इन म्यूटेशन को ख़त्म करने का तजर्बा भी कर चुके हैं। दोस्तों एक तजर्बे के मुताबिक साइंसदानों ने अंडों में पलते मुर्गियों के चूज़ों के डीएनए में ये म्यूटेशन खारिज कर दी, जिससे दांत बनाने वाले जीन्स फाल हो गए और चंद ही दिनों में इन अंडों में पलते चूज़ों की चोंचों में दांत नमूदार होने लगे। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मौजूदा परिंदे डायनासोर से ही इर्तिका पजीर हुए हैं। दोस्तों मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें।